नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अजीबो-गरीब और डरावनी कहानियों की दुनिया में। मैं हूं मिस्टर अनुराग और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के शौकीन हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात को जो घटा वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। यक्षिणी की आंखों में जलती हुई नफरत ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें थमने लगीं। उसकी उंगलियां मेरे गर्दन के चारों ओर कसती चली जा रही थीं और मैं हिलने डुलने में असमर्थ था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी एक तेज चमक उठी और यक्षिणी का हाथ अचानक से मेरी गर्दन से छूट गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांसें उखड़ने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो सामने वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और जवान लग रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे वह इस खेल का आनंद ले रहा हो। यक्षिणी ने बूढ़े की ओर गुस्से से देखा और चिल्लाई, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरा बाल चुराकर अपनी उम्र बढ़ाई, लेकिन तुम मेरी शक्ति नहीं छीन सकते। बूढ़े ने उसकी ओर देखते हुए ठहाका लगाया, तुम्हारी शक्ति मेरे काम की नहीं है यक्षिणी। मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया है। अब तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यक्षिणी का गुस्सा और बढ़ गया। उसके शरीर से एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह निकला, जिसने आसपास की पूरी जगह को हिलाकर रख दिया। मुझे डर लगने लगा कि यह लड़ाई अब और भी खतरनाक हो जाएगी। वह बूढ़ा जो अब जवान दिख रहा था, उसे नष्ट करने के लिए यक्षिणी पूरी तरह तैयार थी। लेकिन बूढ़ा बेफिक्र नजर आ रहा था। तुमने मेरी शक्ति चुराई और अब इसकी सजा भुगतोगे, यक्षिणी ने क्रोध में कहा। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं और उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसके कदम बूढ़े की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बूढ़ा उससे डरने के बजाय ठहाके मारकर हंसने लगा। तुम समझ नहीं रही हो यक्षिणी, उसने कहा। मैंने जो चुराया है वह तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैंने तुम्हारी अमृता चुराई है। अब तुम कमजोर हो चुकी हो और मैं अजेय। यक्षिणी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया। अचानक वह हवा में उड़ गई और बूढ़े की ओर झपटी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर धुआं भर गया। जब धुआं छंटा तो मैंने देखा कि यक्षिणी और बूढ़ा दोनों आपस में जूझ रहे थे। उनके बीच की लड़ाई किसी इंसानी शक्ति से परे थी। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यक्षिणी कमजोर नजर आने लगी थी। बूढ़े के पास अब उसे हराने की पूरी ताकत थी। मैं इस मंजर को देखकर बिल्कुल स्तब्ध था। क्या यह वही बूढ़ा था जिसने मुझसे मदद मांगी थी? क्या उसने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? अब मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुझे यक्षिणी का भी भय सताने लगा था। उसकी शक्ति के सामने मैं एक कमजोर इंसान था और मुझे नहीं पता था कि मैं इस सब से कैसे बच पाऊंगा। तभी बूढ़े ने एक आखिरी जोरदार वार किया और यक्षिणी जमीन पर गिर पड़ी। वह कराहते हुए बोली, तुमने मेरी अमृता छीनी, लेकिन याद रखना, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए शाप बनकर रहूंगी। बूढ़ा उसकी ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा अंत अब करीब है यक्षिणी। तुम अब मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। यक्षिणी की आंखों में दर्द और हार झलक रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उसकी देह धीरे धीरे धुआं में बदलने लगी। उसके बाल हवा में उड़ते हुए गायब हो गए और उसकी पूरी काया बिखरने लगी। मैं यह दृश्य देखकर हिल गया था। वह यक्षिणी जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, अब धूल में बदल चुकी थी। लेकिन अब मेरी चिंता बूढ़े को लेकर थी। वह अब पहले जैसा बूढ़ा और कमजोर आदमी नहीं था। वह पूरी तरह से एक ताकतवर व्यक्ति बन चुका था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने मेरा काम पूरा किया और इसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अब मैं तुम्हें इस संसार से मुक्त कर दूंगा। मुझे यह सुनकर झटका लगा। क्या अब मेरी भी वही हालत होगी जो यक्षिणी की हुई थी? बूढ़े ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बनो
या फिर तुम भी यक्षिणी की तरह धूल में बदल जाओ। मैंने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता, मुझे छोड़ दो। बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी फैसला करो। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं अंदर से टूट चुका था। ये बूढ़ा अब कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक दैवीय शक्ति बन चुका था और मैं उसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। तभी मैंने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। मैंने धीरे धीरे अपनी जेब में रखा हुआ पत्थर निकाला जो मुझे एक साधु ने कभी दिया था। वह पत्थर एक ताकतवर सुरक्षा कवच था जिसे मैंने हमेशा अपने पास रखा था, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सोचा कि यह मेरा आखिरी मौका है। बूढ़ा जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने पत्थर को उसके सामने लाकर जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकते, यह पत्थर तुम्हारी शक्ति को खत्म कर देगा। उस पत्थर की चमक बूढ़े की आंखों में पड़ते ही उसने चीख मारी। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देह से धुआं उठने लगा और वह चिल्लाते हुए बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है। मैंने पत्थर को और मजबूती से पकड़ा और उसके करीब पहुंचा। बूढ़ा अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। उसने मुझसे प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने पत्थर को उसके सिर पर रख दिया और एक जोरदार चमक के साथ बूढ़ा पूरी तरह से धुआं में बदल गया। उसकी पूरी देह गायब हो गई और उसके साथ ही वह शक्ति भी जो उसने यक्षिणी से चुराई थी। अब सब कुछ शांत हो गया था। चारों ओर सन्नाटा था और मैं वहां अकेला खड़ा था। यक्षिणी और बूढ़ा दोनों अब इस दुनिया से जा चुके थे और मैं अब आजाद था। लेकिन इस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। मैं वहां से वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। मेरी उम्र अभी भी तेजी से बढ़ रही थी और मैं जानता था कि यह सब उस बूढ़े और यक्षिणी के कारण हुआ था। लेकिन अब मेरे पास वह पत्थर था जो मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकता था। कुछ महीने बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी उम्र बढ़ने की गति धीमी हो गई थी। शायद उस पत्थर ने मुझे कुछ और समय के लिए जीवन दान दिया था, लेकिन मैं जानता था कि यह समय भी अनंत नहीं होगा। अब मैं उसी चाय के होटल पर बैठा हूं और एक और युवक को देख रहा हूं जो उसी चक्र में फंसने वाला है जिसमें मैं फंसा था। लेकिन मैं अब समझ गया हूं कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होता।